नमस्कार, +2 MCC यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर से वीडियो को बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लिख चुके हैं पहले बोर्ड पे। इसको समझते हैं कौन सा अम्ल क्या हम पढ़ेंगे आज लोग। कुछ प्रमुख अम्लों के नाम और उनके सूत्र के बारे में, और साथ ही साथ कुछ कार्बनिक अम्ल और उनके स्रोत, मतलब कहाँ से वह प्राप्त हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में समझे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि कुछ प्रमुख अम्लों के नाम और उनके सूत्र। ये अम्ल के नाम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसके सूत्र को भी जानेंगे क्या होता है। तो पहला हम लिख चुके हैं यहाँ अम्ल का नाम और सूत्र, ठीक है। तो अम्ल का नाम पहला दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको नमकाल भी बोले जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम क्या? नमकाल। इसका सूत्र हो जाएगा HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। दूसरा है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इसको गंधकाल्म पढ़ते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? गंधकाल। तो काल्म इसका सूत्र हो जाएगा आपका H2SO4। क्या होता है? H2SO4। इसको पढ़ेंगे H2SO4। उसके बाद तीसरा है नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल जो है, तो नाइट्रिक अम्ल में क्या फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे? जैसे नाइट्रिक अम्ल, इसका सोरे का अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है? सोरे का अम्ल है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? HNO3। HNO3। अब अगला आता है चौथा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में जो आपका आता है कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा? H2SO3। H2SO3। उसके बाद पांचवा आता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या पढ़ेंगे? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है आपका H2O7। H2O7 होता है। अब छठा आता है आपका कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2CO3। H2CO3। अब आता है आपके यहाँ सातवां नंबर। यहाँ से छठा हो गया आपका, ये आपका सातवां नंबर हो गया। तो सातवां में कहता है बोरिक अम्ल, ठीक है। तो बोरिक अम्ल जो है, तो बोरिक अम्ल का आपका हो जाता है H3BO3। क्या होता है? H3BO3। उसके बाद आता है आपका आठवां। तो आठवां में क्या लिखा हुआ है? इसको कैसे पढ़ेंगे? फास्फोरिक। क्या पढ़ेंगे? फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। इसका सूत्र पूछा जाए तो क्या होता है इसका? H2PO4। H2PO4 होता है। अब आता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। ये क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल जो होता है, इसका सूत्र क्या होता है? तो HCOOH। HCOOH होता है। अब आता है एसेटिक अम्ल। तो एसेटिक अम्ल जो है आपका ये हो गया। तो एसेटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H3COOH होता है। उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? COOH होता है। ये आप समझ गए कुछ पर अम्ल के नाम और उनके सूत्र। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? कुछ कार्बनिक अम्लों के नाम। अम्ल जो होते हैं उनका नाम और उनके साथ साथ क्या पढ़ेंगे? उनके स्रोत। स्रोत का मतलब ये होता है कि हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो चीज़ को कैसे प्राप्त करते हैं, किस चीज़ों से। स्रोत ये होता हो गया। तो हम लिख चुके हैं अम्ल का नाम। उसके बाद क्या लिखे हैं? यहाँ स्रोत लिखे हैं। तो पहला लिखा गया है कि एसेटिक अम्ल। एसेटिक अम्ल ये हम प्राप्त करते हैं कहाँ से? किस चीज़ से, किस वस्तु से प्राप्त करते हैं? तो सिरका, किसी भी चीज़ का सिरका, जैसे रस काटते हैं ना, तो वह सिरका से होता है। उसके बाद होता है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल क्या यहाँ से प्राप्त करते हैं? आप घर में उपयोग करते होंगे नींबू, ठीक है। नींबू हो गया और नारंगी। अब नारंगी से बोलिए कैसे करेंगे? तो नारंगी को खाने से जो हमको प्राप्त होगा अम्ल, ठीक है, या तो उसको जूस बना सकते हैं पीस करके, ठीक है, उससे नारंगी से निकाल सकते हैं। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन आपको करेगा कि साइट्रिक अम्ल किस चीज से प्राप्त करते हैं? तो नींबू या नारंगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ अगर क्वेश्चन उल्टा पूछे कि नींबू और नारंगी किस चीज का स्रोत है? साइट्रिक अम्ल।
यह कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, नींबू या नारंगी से। ठीक है, नारंगी खाए ना, नींबू के जैसा होता है छिल। उसके बाद टार्ट्रिक अम्ल, तो टार्ट्रिक अम्ल होता है आपका अंगूर, अंगूर देखा है ना, तो अंगूर से यह इमली खट्टा गाछ सब में जो फरता है ना, इमली हो गया। उसके बाद ज्यादा इमली खाने से भी हानि है, ठीक है, और इमली खाना भी चाहिए हल्का फुल्का, ऐसा नहीं कि रोज रोज इमली खाएंगे। रोज रोज इमली खाने से क्या होता है, खून को खराबी, खट्टापन महसूस होने लगता है। फिर कहता है मैलिक अम्ल, तो मैलिक अम्ल किससे प्राप्त होते हैं, सेब से। किससे, सेब से। और ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त करते हैं, टमाटर और अमरूद से। इसीलिए समय समय में टमाटर भी खाना चाहिए, अमरूद भी खाना चाहिए, ताकि हम लोग को कहाँ से प्राप्त हो सके ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर और अमरूद से। ठीक है, उसके बाद लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल कहाँ से, लैक्टिक अम्ल मतलब खट्टा चीज, जैसे क्या हो गया, खट्टा में कुछ इमली भी होता है ना, उसके बाद नींबू भी आता है उससे भी, और उसके बाद दूध हो गया। ठीक है, दूध को जब दही बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, खट्टा होगा ना। ये सब चीज से हमको क्या मिलता है, लैक्टिक अम्ल मिलते हैं। उसके बाद ब्यूट्रिक अम्ल, इसको क्या पढ़ेंगे, ब्यूट्रिक अम्ल। तो ब्यूट्रिक अम्ल में क्या प्राप्त होता है, मक्खन से ब्यूट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, मक्खन। अब जैसे दूध दही बनाते हैं, दही वाला ऊपर वाला जब छाली बैठता है तो उसको छाली को क्या कर लेते हैं, काट के रखते हैं, उसके बाद फिर मथते हैं, तब जाके मक्खन क्या होता है, प्राप्त होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टेरिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल ये कौन से प्राप्त होता है, वसा से होता है। ठीक है, वसा ये नहीं समझना मतलब खाने पीने वाला चीज वसा, और रहने वाला वसा नहीं। ठीक है, अब यहाँ से 8वां से गाते हैं 9, जिसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग, चींटी। वो चींटी देखा है, बहुत बड़ा बड़ा मुंह वाला चींटी होता है, डंक जो मारता है, जब काटता है चींटी तो लहरने लगता है, तो उसमें क्या होता है, कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो चींटी और मधुमक्खी के डंक से जब मधुमक्खी भी काटते हैं ना, तो पूरा मुंह को क्या कर लेते हैं, फुला देते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा मधुमक्खी देखा है ना, जिससे हम शहद प्राप्त करते हैं। उसके बाद होता है क्या लिखा हुआ है, ऑलिक अम्ल। तो ऑलिक अम्ल जो है यहाँ पे क्या है, जैतून होता है, कोई पक्षी से होता है। ठीक है, जैतून का तेल होता है, जैसे कीड़ा और बिच्छू सब होता है ना, वो सब कीड़े से होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्कार्बिक एसिड। तो स्कार्बिक एसिड कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग, प्याज या आंवला। प्याज तो खेतों में उपजाते हैं, लेकिन आंवला कहाँ फरता है, पेड़ों में, गाछ में होते हैं आंवला। उसके बाद मृद पे कहाँ से पाया जाता है आपका, कार्बनिक अम्ल से, जो कार्बनिक मतलब जो खाने पीने वाला चीज, वो सब चीज। तो ये आप समझ गए कि मतलब कुछ अम्ल का नाम और वो स्रोत कहाँ से होता है, किस चीज से हम लोग प्राप्त करते हैं। और क्या पढ़े हम लोग, प्रमुख मतलब अम्ल किसका है, प्रमुख अम्लों के नाम और उनके सूत्र के बारे में जाने। तो ये हो गया इतना सारा वीडियो। तो हम लोग अब अगला अध्याय में पढ़ेंगे या नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, क्या अगला चैप्टर पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटा वाले बेल को दबाने के लिए नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।